सो हेलो गाइस, वेलकम टू बायो स्टडी गाइस। आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही स्पेशल, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल। तो गाइस आज की वीडियो हम ऐसा क्या बात करेंगे, तो गाइस देखिए आज की वीडियो हम बात करेंगे स्पेशली क्लास 10th के लिए कि आप क्लास 10th में कैसे जो है बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। गाइस हम सबका सपना होता है बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने का, तो गाइस आज हम देखेंगे। और गाइस उसमें भी आज हम स्पेशली देखेंगे अपने दो सब्जेक्ट, दो बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट जो कि है मैथ एंड साइंस। गाइस आप जानते हैं ये कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो रिजल्ट पर क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस आज हम वो टिप्स देखेंगे जिनकी वजह से हम स्कोर करेंगे 100 आउट ऑफ 100। तो गाइस चलिए हम पहले स्ट्रेटेजी देखते हैं साइंस के लिए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप भी चाहते हो सफलता को छूना तो बायो स्टडी को सब्सक्राइब करना भूलना, क्योंकि गाइस ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आगे आती रहेंगी। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने आती है साइंस स्ट्रेटेजी। तो देखिए साइंस की स्टडी अगर हम देख रहे हैं तो गाइस बात करेंगे पूरे 100 मार्क्स की, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका अपना टारगेट क्या है। तो गाइस आप कितने मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, मेरा सिंपली आपसे क्वेश्चन है। तो गाइस आप में से कुछ ने कहा होगा 75,000 ये मेरे लिए इनफ है। किसी ने 90 से सेटिस्फाई हो, किसी ने 90,000 मैं सेटिस्फाई हूँ, किसी ने 95 आ जाए मेरा टारगेट है। और गाइस ये मार्क्स गाइस आज हम बात करेंगे स्पेशली 100 आउट ऑफ 100 की, क्योंकि गाइस ये भी पॉसिबल होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 मेरे बस की नहीं है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, आप भी ला सकते हो। ये फिर मैटर नहीं करता कि आपने प्रीवियस क्लास में कैसा स्कोर किया है। आप अगर आज से मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। और अगर नहीं ला पाया तो गाइस एटलीस्ट आप उसके करीब तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उसके करीब भी कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए पहले हम देखते हैं अपनी साइंस की स्ट्रेटेजी, तो वो क्या होने वाली है। तो गाइस देखिए पहला मेरा आपसे एक जो एडवाइस वो ये है कि गाइस आप अपना टारगेट हमेशा हाई रखना, ठीक है। आपका प्रीवियस स्कोर कुछ भी हो उसके बेस पे आप अपने आप को जज मत करना, आपका अपना टारगेट हाई होना चाहिए। और हाई टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइस क्योंकि आपका हाई टारगेट होगा तभी आपको हाई सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो गाइस चलिए पहले अपनी टिप पे आते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे सामने टिप आती है गाइस फुल प्रिपरेशन। तो गाइस ये कैसे टिप है, तो गाइस देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको एक एक टॉपिक, स्पेशली साइंस की बात करेंगे गाइस, तो देखिए आपको स्पेशली अपना हर एक टॉपिक जो भी आपका है वो बहुत ही क्लियर करना है, उसका हर एक कॉन्सेप्ट। और जो गाइस आपको हर एक चैप्टर जो है गाइस बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस हम बहुत अच्छे से चैप्टर कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिए आपके पास काफ़ी सोर्स है पहले, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करें, ठीक है। तो गाइस ये टिप हम अभी आगे और देखेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। सब आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं या आपने कोई भी जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, अब उसके बाद क्या करना है। तो गाइस देखिए उसके बाद आपको करना है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। गाइस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो गाइस पॉसिबिलिटी है कि उसके 10 से 15 दिन बाद आप उसका कुछ पार्ट जो है वो भूल जाए। तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है रिवीजन जो है कंसिस्टेंटली करते रहें, ठीक है। और गाइस फिर उसके बाद देखिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दे देना चाहता हूँ जो कि है गाइस मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो गाइस वो कैसी है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपके साइंस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो गाइस देखिए 25-25 की आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 30 की बायोलॉजी। लेकिन गाइस हम मैं जो है वो सभी सब्जेक्ट मतलब सभी जो है ये केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स इन्हें इक्वल वेटेज देनी है, ठीक है। क्योंकि गाइस हमें तो मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर करने से हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि नहीं कि मुझे केमिस्ट्री इजी लगती है मैं इसे ही करूंगा, मुझे बायो हार्ड लगती है मैं इसे नहीं करूंगा। गाइस आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो गाइस देखिए कुछ कॉमन डाउट ले लेते हैं यहाँ पे कि जो कि आते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले एक डाउट आता है कि रिसोर्स क्या है। तो गाइस देखिए रिसोर्स मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन चीज़ है आपकी एनसीईआरटी। गाइस अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। एनसीईआरटी का आप पहले देखिए एनसीईआरटी से एक चैप्टर रेड कीजिए। और इतना ही नहीं गाइस उसका हर एक क्वेश्चन आंसर जो पीछे होते बैक एक्सरसाइज जो होती है गाइस, इनफैक्ट ये जो इंटेक्स एक्सरसाइज होती है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटेक्स एक्सरसाइज बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि गाइस ये इंटेक्स एक्सरसाइज में कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल एंड हाईली थिंकेबल जो है वो क्वेश्चन होते हैं। तो गाइस आप इन्हें जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करना। गाइस आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपके जो है पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वैसे चलिए ये एक डाउट हो गया। अब इसके बाद एक डाउट आता है कि नोट्स कैसे बनाए। तो वैसे देखिए मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूँ कि आपको दो तरीके के नोट्स बना लेने हैं।
एक डिटेल नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब डिटेल नोट्स में आपको जो एक छोटी छोटी डेफिनेशन होती है ना, एक छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में एक्चुअली आ जाती हैं, कि डिफरेंट जो है आपके जो कॉन्सेप्ट है उससे रिगार्डिंग जो है वो कुछ डिफरेंट है, जो आपको फैक्ट कह दीजिए या आपको डिफरेंट नॉलेज पता चलती है, आपको वो वाले डिटेल नोट्स नोट्स जो है वो आपको बनाने हैं, ठीक है। देखिए गाइस, आपको डिटेल नोट्स बना लेने हैं, उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो रखनी है, साथ ही साथ आपको जो छोटे छोटे डिटेल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको उसमें लिखनी है, लेकिन आपको एक बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। अब देखिए शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने, शॉर्ट नोट्स देखिए इसलिए बनाने क्योंकि ये काम आएंगे आपके एग्जाम से एक दिन पहले, ये उससे एक या दो दिन पहले आपके काम आएंगे, क्योंकि गाइस आपके पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम से पहले कि आप पूरा जो डिटेल जो रिवीजन कर पाए, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनका शॉर्ट नोट्स बना लें और उससे स्टडी करें। तो गाइस मेरी टिप यही है कि आप नोट्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बना लें, क्योंकि बाद में आपको जो है बस रिवाइज और लर्न करना पड़े, ये नोट्स बनाने में आप इतना टाइम वेस्ट ना कीजिए ज़्यादा, ठीक है। तो वैसे चलिए, अब एक और डाउट आता है कि क्वेश्चन बैंक लें या ना लें। तो वैसे देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको जो अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद एक न एक मतलब आपके पास बुक ऐसी होनी चाहिए, या आपको बुक नहीं तो गाइस आपको मैं बता दूं कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च करना, ठीक है। सभी चैप्टर से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करना, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना कि बस आपके PYQs एंड सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएं, और जो ये प्रीवियस ईयर जो आपके सैम्पल पेपर है वो सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो इनकी आपको बहुत अच्छे से करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो गाइस चलिए, ये बात थी हमारी साइंस की। अब हम बात करते हैं गाइस, सुनिए, अब हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। तो गाइस हमने साइंस में जान लिया कि हम साइंस में कैसे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब बात करेंगे गाइस मैथ्स की, ठीक है। गाइस इसमें 100 स्कोर करना मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा एज कम्पेयर टू ईजी रहेगा साइंस से। गाइस बेसिकली वो कैसे, तो देखिए ईजी आपके लिए कोई भी चीज़ तब होती है जब आप उसमें बिल्कुल फोकस होकर आप अपना 100% देती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपना 100% दीजिए इन दोनों सब्जेक्ट में। गाइस ये दोनों सब्जेक्ट मैंने कहा था आपसे कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर क्रिएट करेंगे, आपकी परसेंटेज पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपके जो परसेंटेज आएगी उसमें जो गाइस बहुत बड़ा जो मेजर रोल प्ले होगा वो इन दो सब्जेक्ट का होगा कि आपके इन दो सब्जेक्ट कैसे मार्क्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैथ्स की बात कर रहे हैं तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट, गाइस देखिए कॉन्सेप्ट का मैं क्यों कहता हूँ, कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आपको एक बार समझ में आ गया तो बस आपने रख दिया, नहीं, उसके मैंने आपसे कहा था कि मल्टीपल टाइम रिविजन भी आपको करना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस इसमें देखिए आपका हर एक टॉपिक मैथ में स्पेशली हर एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए मैथ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको कोई टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्या है कि सभी क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और गाइस इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप इतनी कीजिए, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया, लेकिन इतना जो है वो फिनिश नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप जितने कर पाए, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब फिर ये मैटर नहीं करता आप पूछेंगे कि बुक कौन सी लें ये कौन सा लें, आपको जहाँ से क्वेश्चन मिले बस आपको टॉपिक से रिलेट होने चाहिए, बस आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको फिर जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए तो बस और हार्ड ढूंढ दिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है उस चैप्टर में जो आपसे नहीं होते, फिर वो हो जाए तो गैस उनसे भी हार्ड ढूंढिए। आपको वो लेवल जो है वो हिट करना है जहां तक हम जो है वो 100% की पूरी प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो बस चलिए, ये दो थी हमारी टिप मैथ के लिए। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि आप पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, देन आप किसी रेफरेंस बुक की ओर जाइए, उसके जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो वैसे दोनों टिप देख ली हमने, मैथ की भी साइंस की। गाइस देखिए गोल्डन टिक देखते हैं, गोल्डन टिक क्या है। गाइस देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना तो आपका 45% काम हो गया। क्यों इतना कम, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट में जानते हो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ हो। आपको क्वेश्चन की जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे गाइस आप उतने परफेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि मेरे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। आपको लगता है कि हाँ मुझे ये आता है, मुझसे टॉपिक आता है, लेकिन वो आप पता कैसे लगाएंगे, तो वो पता चलेगा कि आप क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अब गैस आप सोच रहे होंगे ये तो 45 90 को इनमें 10% कहाँ गया। तो गैस देखिए ये जो टिक है ये स्पेशली है कि आप कैसे 100
मार्क्स जो वो स्कोर कर सकते हैं। तो गैस इसमें 10% मैं जो है एक अलग कैटेगरी में डालता हूँ। वो कैटेगरी गैस आती है कि आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आप कैसा टाइम मैनेजमेंट करते हैं। गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ में स्पेशली जो बच्चों का पेपर जो है वो छूट जाता है कि नहीं मुझसे वो टाइम जो है वो कम रह गया, मेरे लिए गैस एक 3 घंटे का जो आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का होगा, आपको पता है। तो आपको उस हिसाब से अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करनी है आपको कि एक आपने सामने एक पेपर ले लेना, सैम्पल पेपर या कोई सा पेपर मॉक पेपर होते हैं, आप उन्हें ले लेना और फिर प्रैक्टिस करने की आप उस 80 मार्क्स पेपर को 3 घंटे से कम में आप फिनिश कर लें। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज है प्रेशर ऑब्जॉर्प्शन। एग्जाम देते समय आपको पता है कि कितना प्रेशर होता है, और स्पेशली जब आप सपोज कीजिए कंडीशन आपके सामने आ गई कि आप एग्जाम में बैठे और आपके सामने जो है वो क्वेश्चन पेपर आया, आपने देखा कि आपसे पहला क्वेश्चन नहीं आया, तो गाइस कितना प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। तो गाइस वो इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंडीशन में आप अपने आप को कैसे संभालते हैं। ठीक है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक है कन्फ्यूजन। गाइस देखिए हमें जब बहुत कन्फ्यूजन होता है कुछ ऑप्शंस में, आप एमसीक्यू में कन्फ्यूजन हो जाता है, एक कन्फ्यूजन होता है गाइस चॉइस में, आपको चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको गाइस एक बेस्ट जो है उनमें से चूज करना है जिसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें और प्रेशर का ऑब्जर्वेशन करें। तो गाइस ये हमारी टिप थी कुछ क्लास 10th के लिए, जो कि आपकी मैथ और साइंस के लिए स्पेशली थी। तो गाइस चलिए आपको अब क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे अपने टारगेट को ला सकते हैं। गाइस बहुत अच्छे मार्क्स जो है आप क्लास 10th में ला सकते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में। गाइस ये आपका ड्रीम है, आपको ये मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपको अभी से अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी कि हाँ मुझे ये मार्क्स लाने, और आपको अपने अंदर वो जो कहते हैं ना कि आपको अपने अंदर वो जिद वो जज्बा आपको जो वो डेवलप करना है कि आप ये 90 या 95 या 100 जो भी आप परसेंटेज लाना चाहते हैं आप वो ला पाएँ। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी, और गाइस आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में बेझिझक पूछिए। और गाइस देखिए एक ही बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि मंजिल मिलेगी, हौसला बनाए रखना, बस अपनों बायो स्टडी के साथ ऐसी निभाए रखना, क्योंकि गाइस बायो स्टडी पे आपको कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेंगी अमेजिंग इंफॉर्मेशनल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस क्लास 10 जर्नी में मोटिवेट रहना, और गाइस सभी इन्फॉर्म रहना, और गाइस इंस्पायर रहना। ठीक है, तो गाइस आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी कॉन्टिन्यूसली, फॉलो कीजिएगा इस क्लास 10th की प्लेलिस्ट बायो स्टडी पे है। और इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक और अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ठीक है।